अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फेडरल बोर्ड नई बुक 2024 का नेशनल बुक फाउंडेशन उर्दू क्लास 9 इसका सबक है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग और कलीम। तो उसके एमसीक्यूज़ आपके सामने, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व एक्सरसाइज आपके सामने, इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, गौर कर लीजिए और अपने फ़ायदा उठाइए। लफ्ज़ ड्रामा की ज़बान का लफ्ज़ है यूनानी। जुमला इसमें के मसनद दिला मसनद होते हैं। इसम कलीम की कुंडी खड़खड़ाने पर कितनी लोंडियाँ चिराग ली अंदर दाखिल हुई? 2। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को कहाँ ठहराने का बंदोबस्त किया? वैरान मस्जिद में। शिकारी ने बंदूक चला। इस जुमले में फेलिया में मफूल किसे कहेंगे? बंदूक। क्यों बंदूक पर काम हुआ है। और उसके बाद ये आपको पैराग्राफ दिया गया, उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, फिर इसके आगे बाद इसके सवालात के जवाब आने वाले हैं। बार बार पुकारने और कुंडी खड़काने का क्या नतीजा निकला? बार बार के पुकारने और कुंडी खड़काने से 2 लोंडियाँ चिराग ली अंदर से निकली और उनमें से एक ने पूछा कौन साहब है, इतनी रात गए, क्या काम है? बे कलीम ने जब ज़ाहिरदार के मुतल्लिक पूछा तो लोंडी ने क्या जवाब दिया? लोंडी ने कहा यहाँ कोई ज़ाहिरदार बेग नहीं। जीम अंदर से आने वाली लोंडियों में से एक ने क्या पूछा? जवाब लोंडियों में से एक ने पूछा कौन साहब है और इतनी रात गए, क्या काम है? नंबर दाल ज़ाहिरदार बेग के मुतल्लिक लोंडी ने क्या हकीकत बताई? ज़ाहिरदार बेग असल में कहाँ रहता है? जवाब लोंडी ने कहा कि मिर्ज़ा बांके के बेटे को ना पूछते हो, वो हर जगह अपने तय जमादार का बेटा बताया करता है। लोंडी ने बताया कि वो इस मकान के पिछवाड़े ओपलों की टाल पर के बराबर छोटा सा कच्चा मकान है और उसमें रहता है। कलीम की आवाज़ देने पर ज़ाहिरदार बेग किस हालत में बाहर आया? कलीम ने आवाज़ दी तो कुछ देर बाद ज़ाहिरदार मिर्ज़ा साहब नंग धड़ंग जांघिया पहने बाहर तशरीफ़ लाए और कलीम को देखकर शर्माए। ज़ाहिरदार बेग ने जिस मस्जिद में कलीम को ठहराया इसकी हालत कैसी थी? ज़ाहिरदार बेग ने जिस मस्जिद में कलीम को ठहराया वो निहायत पुरानी छोटी सी मस्जिद थी। वो भी मस्जिद ज़रार की तरह वैरान, वहशतनाक, ना कोई हाफिज़, ना मुल्ला, ना तालिब इल्म, मुसाफिर हज़ार चमगादड़ें उसमें रहती। उसके बाद ये पढ़ लीजिए और उसके बाद ये वालिदैन के बारे में जो अखलाकी जो सारा तबसरा है आप इसको भी देख लीजिए। अगर आपके फ़ायदे की चीज़ है तो इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये अब आपके मॉडल पेपर आएंगे तो उस हिसाब से पता चलेगा। ये इसको आप देख लें, फिर इसके कंप्लीट आप चाहे तो इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा तो अगर कोई भी इस तरह क्वेश्चन आए। उसके बाद कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के किरदारों पर ये आपकी राय है, वो आप इसको एक देख लें। तो अगर कोई नोट आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर उसके सबक बेहड़िया और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग में मवाजना है तो आप इसको देख लीजिए। इसके 2 क्वेश्चन बनाए गए हैं, आप चाहे तो इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा तो आपको छोटी चीज़ें जो है ना आंसर आ जाएंगे। इनमें से कुछ अल्फाज जो है ना वो इकट्ठे लिखे गए हैं। पुराने ज़माने में इनको इकट्ठा लिखना कोई नहीं समझा जाता था बुरबा, लेकिन आजकल हम इनको जो है ना इकट्ठा नहीं लिखते, उसको अलहदा लिखते हैं। तो उसके बाद इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे है। इन पैराग्राफ में से देखिए कौन कौन से अल्फाज इकट्ठे लिखे गए हैं। तो ये वो अल्फाज हैं जो इकट्ठे लिखे गए थे, अब हमने इसको अलहदा लिख दिया है। उसके बाद ज़ूमन अल्फाज हैं, ये आपने अंडरलाइन कर दिए गए हैं। और उसके बाद इनकी ये सेंटेंसेस हैं, आप इनको देख लीजिए। और उसके बाद ये नावल है, नावल की तारीफ़ है, यहाँ पर आप इसको देख लें, उसके अज्जा भी दिए गए हैं। उसके बाद ये सिलेबस बेस एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये आपकी कंता बुक में भी यही क्वेश्चन मौजूद है। तो दोनों को इकट्ठा करके इसका जवाब दे दिया गया, तो आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि कोई भी सवाल का जवाब आए तो आप लिखने के काबिल हो सकें। उसके बाद ये भी उसके आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक दफ़ा पढ़ते जाएँ और दिमाग में रखते जाएँ। और उसके बाद ये खुलासा एक दफ़ा मैंने फिर इकट्ठा दे दिया ताकि पूरे सबक के नोट्स इकट्ठे आपके पास आ जाएं। तो ये खुलासा आपके पास मौजूद है, इसको आप देख लीजिए। और उसके बाद अब आप एक और तरीके से जो है ना इस सबक के तमाम खुलासा सवाल जो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसको चाहे तो आप पहले वाले सारे कर लें और चाहे तो फिर ये वाले सारे कर लें। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा अच्छा खुलासा लगता है, तो वो लिख लीजिएगा, उसको दिमाग में रख लीजिएगा। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। ये मरकज़ी ख़्याल है उसका, ये आप इसको देख लीजिए, मरकज़ी ख़्याल। और उसके बाद ये आपका है, ये भी मरकज़ी ख़्याल है उसका। और उसके बाद ये MCQs हैं, ये पहले भी कर चुके हैं, आप इसको एक दफ़ा दोबारा लिख दिया गया है। फिर ये सारे आगे क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं, ये सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं जो पहले मैं रिपीट कर चुके हैं, लेकिन इनका लिखने का अंदाज़, इनके जवाबात ज़रा मुख्तलिफ हैं। तो जो आपको अच्छा लगे उसमें सिलेक्ट करके आप अपने जवाब के हिसाब से इसको देख लीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।